राम राम। मैं आज आपको गुरु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का फल बता रहा हूँ। आप सुनिए, देखिए, अच्छा लगे तो राम राम अवश्य लिखिए। गुरु की महादशा हो और गुरु का ही अंतर्दशा हो तो क्या फल होगा, इसके बारे में। गुरु उच्च का स्वक्षेत्री होकर केंद्रगत हो तो इस दशा में वस्त्र, मोटर, आभूषण, नवीन सुंदर मकान आदि की प्राप्ति होती है। यदि गुरु भाग्येश और कर्मे से युक्त हो तो स्त्री, पुत्र और धन लाभ होता है। नीच राशि का बृहस्पति हो या 6, 8, 12वें भाव में स्थित हो तो दुख, कलह, हानि, कष्ट, पुत्र, स्त्री का वियोग होता है। प्राय देखा जाता है कि गुरु में गुरु की अंतर अच्छा नहीं बीतता है। गुरु में शनि का अंतर, गुरु की महादशा हो और शनि की अंतरदशा में शनि यदि उच्च का स्वक्षेत्री मूल त्रिकोणी हो या 1, 4, 5, 7, 9, 10 और 11वें भाव में शनि हो तो इस दशा में भूमि, धन, सवारी, पुत्र आदि का लाभ, पश्चिम दिशा में यात्रा, बड़े पुरुषों से मिलना होता है। और शनि नीच, अस्तगत या शत्रु क्षेत्री शनि हो तो या 6, 8, 12वें भाव में शनि हो तो ज्वर बाधा, मानसिक दुख, स्त्री को कष्ट, संपत्ति की क्षति होती है। गुरु से शनि 6, 8, 12वें भाव में हो तो नाना प्रकार से कष्ट होता है। और द्वितीयेश और सप्तमेश शनि हो तो शारीरिक कष्ट, अकाल मृत्यु का भय होता है। गुरु में बुध का अंतर्दशा, गुरु की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा हो तो क्या फल है, ये सुनिए। बुध स्वराशि का हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोणी हो या 1, 4, 5, 7, 9, 10 और 11वें भाव में बुध हो तो और बलवान होकर स्थित हो तो इस दशा में धारा सभा का सदस्य, मंत्री, अफसर, सुख, धन लाभ, पुत्र लाभ होता है। 6, 8, 12वें भाव में या दायेश यानी गुरु से बुध 6, 8, 12वें भाव में हो तो नाना प्रकार के कष्ट, रोग, स्त्री को कष्ट होता है। द्वितीयेश और सप्तमेश बुध हो तो इसकी दशा में महान कष्ट प्राप्त होता है। गुरु में केतु की अंतर्दशा, यदि शुभ ग्रह से केतु युक्त हो तो इस दशा में सुख प्रदान करता है। और गुरु से केतु 6, 8, 12वें स्थान में पाप युक्त हो तो राजकोप, बंधन, धननाश, रोग आदि होते हैं। और गुरु से केतु 4, 5, 9 और 10वें स्थान में हो तो अभिष्ट लाभ, उद्यम्य लाभ और पशु लाभ होता है। गुरु में शुक्र की अंतर्दशा, बलवान शुक्र केंद्र से युक्त होकर 5वें और 11वें भाव में हो तो इस दशा में सुख, कल्याण, धन लाभ, धर्मशाला, तालाब, कुआं आदि का निर्माण, पुत्र लाभ, स्त्री लाभ, नवीन कार्य आदि फल मिलते हैं। शुक्र गुरु से या लगन से 6, 8, 12वें स्थान में हो तो कष्ट, कलह, बंधन, चिंता आदि फल होता है। और द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र हो तो अकाल मृत्यु का भय होता है।
गुरु में सूर्य की अंतर्दशा। सूर्य उच्च का स्वक्षेत्री होकर 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें भाव में हो तो इस दशा में सम्मान प्राप्ति, तत्काल लाभ, सवारी की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति आदि फल होते हैं। लग्नेश या दायेश से सूर्य 6, 8, 12वें स्थान में हो तो सिर में रोग, ज्वर पीड़ा, पाप कर्म, बंधु वियोग आदि फल मिलते हैं। सूर्य द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो यह समय महाकष्टकारक होता है। गुरु में चंद्रमा की महादशा। गुरु की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा का फल। चंद्रमा बलवान हो, बलवान चंद्रमा 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11वें भाव में हो तो इस दशा में सत्कार्य, सम्मान, कीर्ति, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। और लग्नेश या गुरु से चंद्रमा 6, 8, 12वें स्थान में चंद्रमा हो तो अपमान, खेद, स्थानच्युत, मातुल वियोग, मामा को कष्ट, माता को कष्ट आदि फल होता है। द्वितीयेश चंद्रमा हो तो महाकष्ट प्राप्त होता है। गुरु में मंगल की अंतर्दशा। मंगल उच्च स्वग्रही 1, 4, 5, 7, 9, 10वें भाव में हो तो इस दशा में भूमि लाभ, मिलों का निर्माण, कार्य सिद्धि होती है। और गुरु से मंगल केंद्र स्थान में शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो तीर्थ यात्रा, विद्वता से भूमि लाभ, नवीन कार्यों द्वारा यश लाभ होता है। गुरु से मंगल 6, 8, 12वें भाव में पाप ग्रह से युक्त तो दृष्ट हो तो धन धान्य और घर का नाश होता है। गुरु में राहु की अंतर्दशा। राहु उच्च हो, स्वक्षेत्री हो, मूल त्रिकोणी राहु हो और 3, 6, 11वें भाव में राहु हो तो इस दशा में ख्याति, सम्मान, विद्या लाभ, दूर देश गमन, संपत्ति और कल्याण की प्राप्ति होती है। गुरु से राहु 6, 8, 12वें भाव में राहु हो तो कष्ट, भय, व्याकुलता, कलह, रोग, दुख, स्वपन, शारीरिक कष्ट, अल्प लाभ आदि फल प्राप्त होता है। ये थी गुरु की महादशा का फल। आपको अच्छा लगे राम राम लिखे। जय श्री राम।